आज हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट के आईआईटी-जी एडवांस के 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ये जो आपको सर्किट दिखा रखा है, इसमें 2 स्विच है K1 और K2। तो क्वेश्चन क्या करता है, द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन ए इंडक्टेंस L। एक इंडक्टेंस L है जिसका वैल्यू 25 मिली हेनरी दे रखा है और कैपेसिटर C0 है 10 माइक्रोफैराड का और रेजिस्टेंस एक R0 है 5 ओम का। एंड और एक आइडियल बैटरी है जिसका वोल्टेज है 20 वोल्ट। द सर्किट इज ऑल्सो कंटेन दो स्विच, टू कीज K1 एंड K2। तो इसमें दो स्विच है, हमारा K1 है और दूसरा है K2 है। इनिशियली बोथ द कीज आर ओपन एंड देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल चार्ज जीरो है। अगर इनिशियल चार्ज जीरो होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज जो है जीरो, ये गिवन दिया है। और दोनों स्विच का कंडीशन जो है आपका ओपन है। तो इसमें बोलता है कि एज एन स्टैंड की K1 इज क्लोज्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस द करंट इन R0 इज फाउंड I1। तो जैसे ही ये करंट हम इसको क्लोज करेंगे, K2 अभी ओपन है, तो ये जो सर्किट आ जाएगा जैसे 5 से ओम आएगा और इंडक्टेंस 25 मिली ओम में सीरीज में आएगा। इसमें जो करंट का वैल्यू है वो I1 बता रखा है। तो अगर हम इसी सर्किट को देखेंगे तो हम जानते हैं कि इंडक्टेंस का जो प्रॉपर्टी होता है, उसमें जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। तो क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता, तो स्विच ओपन होने से पहले इसमें करंट कितना था? 0 था। तो स्विच को क्लोज करने के बाद भी इसमें करंट आपका 0 रहेगा। तो हमारा I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो हमारा पी के लिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद बोलता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब अगर हम मान के चलें कि काफ़ी टाइम हो गया, टी इन्फिनिटी की ओर ट्रेंड कर रहा है, द करंट अटेन और स्टेडी स्टेट वैल्यू I2। तो इसमें जो स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू है I2 है। जो करंट इसमें एक टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें जो जितना मैक्सिमम करंट हो सकता है उतना बहेगा। तो मैक्सिमम करंट में हम जानते हैं कि जो इंडक्टेंस है स्टेडी स्टेट में, इसको हम एज अ शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे जो करंट बहेगा वो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो हमारा जो स्टेडी स्टेट करंट I2 है अक्रॉस द इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया आपका 4 एम्पियर। तो हमारा क्यू ऑप्शन जो है उसका सी करेक्ट हो गया। ओके। अब तीसरा जो ऑप्शन बोलता है, कहता है द वैल्यू ओमेगा 0 इन किलो रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में आगे जाते हैं, क्या पूछता है कि आफ्टर द K2 इज क्लोज, जब हमने K2 को क्लोज कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली K1 इज ओपन। हमने K2 क्लोज कर लिया, K1 ओपन हो गया। तो K1 को जैसे ही ओपन होगा तो ये जो आपका सर्किट है बैटरी वाला, ये तो सर्किट से अलग हो गया। तो हमारा एक क्लोज सर्किट बन जाएगा जिसमें एक इंडक्टेंस रहेगा और एक कैपेसिटर रहेगा। क्योंकि इंडक्टेंस में जो स्टेडी स्टेट करंट था वो आपका 4 एम्पियर आ रहा था। तो हम जानते हैं कि जैसे इंडक्टेंस का जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो करंट है इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, तो उसमें 4 एम्पियर का करंट बहेगा। तो हम इस टाइप से सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमें इसके बाद दिया है कि जो सर्किट है C0 ऑक्सीलेट विद एम्पलीट्यूड V0 एंड ओमेगा 0। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उससे क्या होगा? ये ऑक्सीलेशन होगा। तो आप जैसे जानते हैं ऑक्सीलेशन ओमेगा 0 का जो वैल्यू होता है 1/√LC होगा। यहाँ से हमारा ओमेगा 0 की वैल्यू 2 किलो रेडियन पर सेकेंड आ जा रहा है। ओके। और फिर हम अपना जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम इंडक्टेंस और कैपेसिटर के बीच में लगाएं, तो इंडक्टेंस के जो एनर्जी होगा 1/2 Li² और कैपेसिटर के पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा 1/2 CV²। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसके हिसाब से हम कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा वो निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू आपका 200 वोल्ट आता है। दोबारा रिवाइज करते हैं। तो करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इंडक्टेंस। जो किसी भी इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। इसी तरीके के किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है।
तो टी इक्वल टू 0 में जब हमारा से पहले अगर इंडक्टेंस के अक्रॉस इंडक्टेंस में करंट 0 बह रहा है, तो जैसे ही स्विच करेंगे टी 0 प्लस में भी उसके उससे करंट 0 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टेंस है एज ओपन सर्किट मतलब बिहेव करेगा। सिमिलरली जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से सर्किट में करंट बह रहा है, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट आ जाएगा और जो हमारा इंडक्टेंस है शॉर्ट सर्किट पर जब बिहेव करता है और जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू जो होगा स्टेडी स्टेट करंट का वैल्यू तो वी बाई आर के बराबर होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा टी टी इक्वल टू 0 माइनस में अगर 0 है, तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कैपेसिटर शुड एक्ट है जो आपका शॉर्ट सर्किट। सपोज कैपेसिटर में पहले से कुछ चार्ज था, कैपेसिटर के अक्रॉस पहले से कुछ वोल्टेज था, तो टी इक्वल टू 0 में जब हम क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस उतना वोल्टेज टी इक्वल टू 0 प्लस में भी रहेगा। ओके, ऐसे ही अगर काफ़ी लंबे टाइम के बाद स्टेडी स्टेट टाइम के बाद देखें तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो आपका मैक्सिमम कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर पर चार्ज होगा उसकी वैल्यू आपका जो बैटरी वोल्टेज है उसके बराबर होगा। ओके।